प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की अपरंपार जो वो कृपा हमारे पर बरसाया है, वो उस पर अनुग्रह से भरपूर करे प्रभु। वो उन्हें आज हमारे वचन में से हमको सोचने के लिए हमें मौका दिया है। हम परमेश्वर की रक्षा के बारे में हम सुन रहे थे। हमने आज हमारे एपिसोड जो है जो 97 हैं, जो है 97, और उसके अंदर क्या बताता है। अब यदि यशायाह की पुस्तक में 5:2 में हम पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे, परमेश्वर किस प्रकार से लोगों को प्रोटेक्शन करता है और किस प्रकार से उसका यदि आपका प्रोटेक्शन, उसका मतलब उसका रक्षा हमारे पास नहीं हो तो क्या करेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम उस बात को हम जरा सोचेंगे और उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं। हम उसके पहले हम पिछले जो दिनों से हम बात कर रहे हैं उसको फिर से हम दोहरा लेंगे। और हमने देखा है कि परमेश्वर का रक्षा जो है, हमने 3-4 पॉइंट हमने सीखा है। पहला जो है ये बताया कि जो परमेश्वर से डरता है उनको क्या परमेश्वर रक्षा करता है, और वो किस प्रकार से वो अपने एंजल के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वो उनको बचाता है। ये अपने भजन संगीता 34 के 7 में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम आज उसके बाद दूसरा पॉइंट था परमेश्वर पर यदि परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं और उसके ऊपर अपन मन लगाते हैं तो परमेश्वर उसका अपना हाथ बढ़ाकर आपको पृथ्वी के छोर तक आपकी रक्षा करता है। वो हम पढ़ते हैं भजन संगीता 80:11 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से, और उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी तीसरा जो था हमने पिछली बार हमने देखा था, वो है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। बाड़ा बांधा हुआ मतलब चारों तरफ फेंस लगा के रखा हुआ है। और ये हमने ईयोब की पुस्तक में 1:9 और 10 आयत में हम पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर शैतान गवाही देता है। क्या गवाही देता है कि परमेश्वर ने ईयोब को कैसे बाड़ा बांधकर उसकी रक्षा की है। तो उसके हर मतलब बाड़ा बांधा मतलब उसके घर की नहीं, उसके पूरे धन दौलत के ऊपर उसने बाड़ा बांध के उसकी रक्षा किया, और जिसके कारण शैतान उसके पास तक भटक नहीं सकते हैं। तो हम परमेश्वर को, तो उसका कारण क्या था, ईयोब जो है प्रभु से डरता था और उसको डर कर और उसकी उपासना करता था। और क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, इसीलिए परमेश्वर ने उसका बचाव किया है। और यहाँ पर शैतान उसको आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हम पढ़ा है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज यशायाह के पुस्तक में से पढ़ रहे हैं। यशायाह का पुस्तक का 5:2 आयत में हम क्या पढ़ते हैं, हम वहाँ से हम देखेंगे कि परमेश्वर की बचाव किस प्रकार से हैं, और उस बचाव के कारण हमको क्या फ़ायदा मिलता है, या परमेश्वर के बचाव यदि यदि परमेश्वर के साथ ना रहकर परमेश्वर को हमने तिरस्कार किया, परमेश्वर की हम बोले कि हम परमेश्वर को नहीं मानने के लिए तैयार होगा, तो क्या होगा उसका फल यहाँ पर बताया हुआ है। और यशायाह ने उसका अच्छा विवरण किया हुआ है। यशायाह क्या बोलता है, 5:2 में पढ़ता, मेरे मित्र ने धरती खोदी और कंकड़ पत्थर हटाकर उसे साफ किया। बोलता है कि मेरा जो दोस्त जो है, वो जो मित्र जो है, उसने क्या करा, अपने धरती का चारों तरफ क्या करा, खोद कर कंकड़ और पत्थर हटाकर उसे साफ किया। मतलब आप खेत है और परमेश्वर का कह रहा है कि आपके जो चारों तरफ पत्थर और जो भी खरपतवार सब कुछ है, उसको साफ करके उसको हटा दिया, उसे साफ किया। और वहाँ पर अंगूर की उत्तम बेल रोपे, और हमें अंगूर के रूप में माना गया है। और परमेश्वर ने क्या करा, इस अंगूर को क्या करा, पूरे ज़मीन साफ करने के बाद लगाया।
मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने देखो, आपको जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपको जो लगाया है वो क्या कहते हैं, पत्थर और चट्टान के बीच में नहीं लगाया, या कहते हैं या खरपतवार के बीच में नहीं लगाया। उसने सब कुछ साफ करके उसके बाद क्या करा, और उसके बाद यहाँ पर लिखता है कि वो हमारी जो ज़रूरत है वो सब कुछ करता है। उसने पहले सबसे क्या पहला ज़रूरत क्या पूरा किया, उसने हमारे कंकड़ और पत्थर को हटाकर उसे साफ किया। दूसरा क्या लिखे, और यहाँ पर लिखे अंगूर की उत्तम बेल रोप के जो अंगूर का जो बेल है उसको लगा दिया। और तीसरा क्या है, फिर खेत के बीच में उसने अंगूर के रस निकालने का कुंड बनाया, और उसमें से रस निकालने के लिए एक कुंड बनाया जा, ताकि उसमें से वो रस निकाले। मतलब परमेश्वर, क्योंकि रस जो हम देखा जाए, जो दाखरस जो है, दाखरस का जो दाखरस जो होता है वो परमेश्वर और मनुष्य को प्रसन्न करने वाली चीज़, और ये वचन में लिखा हुआ है। और वो वचन के अनुसार उसने क्या करा, हमारे रस को निकालने के लिए, मतलब प्रभु परमेश्वर को उसको स्वीकार करने के लिए उसको कुंड बनाया, और मित्र को आशा दी कि वहाँ उत्तम अंगूर होंगे, किंतु वह जो अंगूर लगे थे वो बुरे थे। बोले कि वो, और उसने मित्र को आश्वासन दिया, मतलब परमेश्वर ने ये देखिए मैं आज सबसे अच्छा अंगूर लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं मतलब मैं जंगली अंगूर को नहीं लगा। बाकी ये देखो हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और अपन को क्लियर होगा। और क्या लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा है, ही डग इट अप एंड क्लियर आउट इट्स स्टोन्स। वो बोलता है कि उसने परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ के पत्थर जो है खोद के निकाला। मतलब हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आ सकते हैं, उसको खोद के निकाला। डग आउट द स्टोन एंड प्लांटेड इट विद द चॉइसेस्ट वाइन। मतलब उसने सबसे अच्छा प्लान को लगाया, क्योंकि तुमने परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर ने सबसे अच्छा आपको माना है, और परमेश्वर ने उस अच्छे दाखरस की जो बेल है उसको लगाया। तो हम जो है परमेश्वर के सबसे चाहता बेल है, जो फल देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे बेल में से ज़्यादा फल मिले, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हो। और उसके बाद उसने दाखरस की बेल लगाया, यही नहीं, और दाखरस का जो अंगूर का बेल के अलावा वो अंगूर निकालने के लिए उसने कुंड भी बनाया, ताकि उसमें क्या करें, उसको रोन कर उसमें से उसका रस निकाले। उसने क्या लिखा और क्या लिखा है, ही बिल्ड अ टावर इन मिड। और क्योंकि उसका देखभाल करने के लिए उसने क्या करा, एक बीच में मतलब उस खेत के बीच में एक बड़ा टावर, एक बड़ा गुम्बद बना दिया, जिसके ऊपर खड़े होकर हम देख सकते कि क्या हो रहा है। जो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं आपके हर हरकत को मैं देख रहा हूँ, और मैं और वो उस देखने के लिए उसने क्या है, एक गुम्बद बनाया, एक मीनार बना दिया, जिसके ऊपर चढ़कर हमारा जो बेल जो है, हमारा जो क्या कहते हैं अंगूर का जो बेल है, वो किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, वो ऊपर से देख रहा है। और उसके बाद क्या है, एंड ऑल्सो मेड ए वाइन प्रेस। और उसके बाद हमारे दाखरस हैं, क्योंकि हम दाख अकेले रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम फल देते हैं। और उस अंगूर का फल का कब फ़ायदा होता है, जब उसमें से रस निकाला जाता है, क्योंकि अंगूर जो है उसका रस का ही फ़ायदा है, क्योंकि अंगूर का रस जो है बहुत ही कीमती, क्योंकि वो जितना अच्छा होगा उतना ही उसका कीमत, क्योंकि उसके लिए उसने दूसरे जगह पर भेज कर उसका रस निकालने के लिए नहीं भेजा, और उसने खुद वहाँ पर बड़ा कुंड बनाकर उसने रस निकालने का प्रेस लगा दिया, ताकि उसमें से अच्छा जो रस है वो उसमें से निकले। एंड ऑल्सो मेड ए वाइन प्रेस इन इट, सो ही एक्सपेक्टेड इट टू बी फॉर गुड ग्रेप। और इसलिए वो चाहता था
कि उसमें से सबसे अच्छा रस निकले, उसके अंदर कोई गंदगी ना हो, उसमें कोई मेल ना हो, और उससे उसको पीने से मनुष्य और परमेश्वर भी खुश रहे। और इस प्रकार से उन्होंने वो लगाया, और बट इट ब्रॉट फॉर्थ वाइल्ड ग्रेप। बाकी क्या हुआ, हम परमेश्वर ने इतना सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर क्या बना, वो जंगली दाखरस, जंगली क्या कहते हैं, दाख का दाख निकला। मतलब अच्छे बेल को लगाने के बाद भी, मतलब अच्छे वाइन को लगाने के बाद भी, अच्छा दाखरस के पेड़ पौधे को लगाने के बावजूद भी उसमें से क्या निकला, जंगली, मतलब जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि ही ब्रॉट फॉर द वाइल्ड ग्रास, और तो हम क्या, हम परमेश्वर ने हमको इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लायक नहीं बन रहे, हम अपने आप को जंगली बना रहे हैं। जंगली बनाकर परमेश्वर जो हमारे रस से, हमारे जो जूस से प्रसन्न होना चाहिए था, वो प्रसन्न ना होते हुए क्या हुआ, प्रसन्न नहीं होते हुए क्या हुआ, और वो दाखरस को आप रोने लायक बना दिया, उसको कोई भी खाने लायक नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अपन आगे की ओर पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने तब क्या करा, ये सब चीज़ें जो उन्होंने करा है वो सबको हटा दिया, क्योंकि तुम जंगली हो। परमेश्वर ने तुम्हें तुमने जंगली दाखरस को नहीं लगाया, तुम जंगली नहीं हो। परमेश्वर ने जब आपको स्वीकार किया है, आपको जंगली में से क्या करा भी, सबसे अच्छा फल देने वाला दाख बना दिया, क्योंकि हम अच्छे फल देने वाले दाख हैं। और उस फल देने वाले दाख में क्या हुआ, शैतान का काम होने के कारण, काम होने के कारण क्या हुआ, हम अच्छे दाख में से अच्छे दाख ना होकर जंगली दाख बन गए। और अब इस जंगली दाख में क्या मिल रहा है, जंगली फल मिल रहे हैं। मतलब जंगली फल मतलब क्या है, जिसके अंदर खट्टापन होगा, जिसके अंदर आप उसको खाने में जहर हो सकता है, जिसके अंदर क्या है कि मतलब हमारे स्वभाव को देख लो, हमारे स्वभाव, हम परमेश्वर ने हमारे पाप को सब मुक्त करके जब हमें अपना बनाया, तो क्या हुआ, हम में जो भी गलतियां थी, जो भी कमजोरियां थी, उसको सबको हटा दिया। और यही नहीं, हमको फल देने लायक उसने क्या करा, पूरी जगह को साफ किया। और यही नहीं, और आपका जो फल देने के लिए, अब वो फल जो है उसको उसका रस निकालने के लिए, उसके लिए अलग से क्या करा, वहाँ पर कुंड भी बनाया। कुंड के अलावा वहाँ पर वो दबाने के लिए प्रेस भी लगाया, ताकि अच्छा दाखरस मिले। और हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा दाखरस दे नहीं पा रहे, तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, उस बेल को तोड़ के फेंक दिया जाएगा, या फिर वहाँ पर क्या है कि खरपतवार बढ़ेगा, क्योंकि वो अब वो जो गुंबद बनाया है, वो मीनार जो बनाया है, उसके ऊपर खड़े होकर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपको जांच रहे हैं, ताकि कोई भी मुसीबत आपके जीवन में ना आए। और उसके बाद भी क्या हो रहा है, अपन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, और यदि आप जंगली फल देंगे, परमेश्वर आपका पहरा आपसे निकाल देगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।